नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 28 में और हमारे पीछे की जो तस्वीरें हैं एक आश्रम की हैं, वृद्धाश्रम। इस वृद्धाश्रम का नाम है वानप्रस्थ वृद्धजन सेवा सदन। इस आश्रम के जो संस्थापक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस वृद्धाश्रम में कितने वृद्ध लोग रहते हैं और कितने वर्ष इस आश्रम को यहाँ पर हो गए, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं वृद्धाश्रम के संचालक के पास। वृद्धाश्रम के संस्थापक अनिल सरीन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे आने के। कितने वर्षों से वृद्धाश्रम चला रहे हैं? पिछले 10 सालों से हमारा ये वृद्धाश्रम चल रहा है, चैरिटेबल है ये। लगभग कितने वृद्धा हैं आपके आश्रम में जो रहते हैं? ये 14 लोग हैं। पहले 18 हो गए थे, 2-3 की डेथ हो गई, एक वहाँ पे उनको लेके चले गए उनके बच्चे, तो बाकी अभी 14 लोग हैं प्रेजेंटली। ये सारी इनकी सुविधाएं कहीं से फंड वगैरह भी आता है, खुद से ही करते हैं? नहीं, लोगों से ही आता है जो हमने अप्रोच किया है 10 सालों में, जो हमारी गुडविल बनी है। लोग राशन दे देते हैं, कुछ और सामान दे देते हैं और कुछ लोग डोनेशन के पर्ची भी कटा देते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट भी आ जाता है, यूपीआई से आ जाता है, और कुछ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके इंटरेस्ट से भी चल रहा है ये। माना भी जाता है कि आप कनाडा से हैं, या कनाडा के जन्मभूमि आपकी कहाँ की है? नहीं, देखिए, जन्मभूमि तो मेरी भारत माता ही है। मैं इसके लिए ही अभी तभी मैं इस जगह पे आके दोबारा ये आश्रम शुरू किया है कि अपनी मातृभूमि का जो कर्ज है वो अदा कर सके। जन्म मेरा यहीं हुआ, परवरिश यहीं हुई मेरी, और यहाँ पे जॉब भी किया मैंने। यहाँ से कितने समय के बाद आप कनाडा गए? तब मैं करीब 40 साल का था, तब गया। 41 साल का था, 40-42। आपकी फैमिली कहाँ रहती है फिलहाल? वो लोग अभी कनाडा में ही हैं, कैलगरी में हैं, और बड़े अच्छे से रह रहे हैं। तो आप कनाडा से कितने समय पहले वापस लौटे थे भारत? लगभग 10 साल पहले मैं आया और ये आश्रम शुरू किया है। तो इसको हम शुरू में दिक्कत आई, मेरे को जाना भी पड़ा सच, मेरे को अब याद आया। तो ये आपकी अपनी जगह है? जी, हमारा ये अपना ही घर है, इसमें हमने खोला हुआ है, जिससे हमें किराए से बचत हो जाती है। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि देखा भी गया कि बाहर गाय भी बांध रखी है। जी, गाय का इसलिए है कि इनके ब्लेसिंग मिलती रहे, क्योंकि कोरोना में लोग बहुत परेशान थे, तो हमें लगता है कि हमारी गाय माता ने ही जान बचाई है हम सबकी, और गाय को ये रोटी खिलाते हैं तो ये सारा पुण्य कमाने के लिए इनको बहुत अच्छा लगता है गाय को रोटी खिलाना, गाय से प्यार करना। बिल्कुल जी। आइए तो जो यहाँ पे वृद्धा हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? दिलीप। दिलीप जी, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी। तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके की है? अच्छी है। अच्छी हो सकते हैं। तो जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है मेडिसिन से रिलेटेड वगैरह, तो मेडिसिन, दवाइयाँ, डॉक्टर वगैरह आते हैं? हाँ जी, उसका भी इंतजाम है। डॉक्टर वगैरह आते हैं। मतलब वीकली आते हैं या महीने में आते हैं? ये हफ्ते में एक बार आते हैं। हफ्ते में एक बार आते हैं चेकिंग करने के लिए। हाँ जी। तो आप किस चीज में काम करते थे पहले? तो कोई मैं पहले टेलरिंग का काम करता था, टेलरिंग का। अच्छा। फिर मैं एक बार मैंने जॉब किया है 12 साल का प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी? हाँ जी। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है वैसे अगर बात करें तो? मेरी माँ और मेरी वाइफ तो गुजर चुकी हैं। तो आपके बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है, एक लड़की। बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? बेटी मेरी दिल्ली में रहती है, रोनी में। हाँ। बेटा मेरा फरीदाबाद में रहता है। इसमें शादी हो गई बच्चों की आपके? लड़की की हो गई, लड़के की नहीं हुई। अच्छा, लड़के की नहीं हुई। नहीं। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी जी 65 साल की। 65 साल की। तो बच्चे आपसे बात वगैरह करते हैं, हो जाती है बातें? करते हैं। तो मिलने के लिए आते हैं यहाँ पर? बेटा है, आ जाता है कभी कभी। अच्छा। चलिए, और भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? अजय कपूर। अजय कपूर जी, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 8-9 महीने से रह रहा हूँ। इसके पहले हम 15A में रहते थे, ओमदीप आश्रम में। अच्छा, इससे पहले भी आप आश्रम में रहते थे? तो घर आपने कितने समय पहले छोड़ा था अपना? हमने 2021 में छोड़ा जी। 2021 में। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? हमारी 2 बेटियां हैं, एक पुणे में रहती है, एक यहाँ फरीदाबाद में। अच्छा, बेटियों की शादी हो गई दोनों की? हाँ जी, ये दोनों की शादी, एक की शादी हुई है और एक ने शादी नहीं की है। तो आप क्या काम करते थे? हम भूषण स्टील में काम करते थे, कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता में। तो हाँ जी। कलकत्ता से आप किस समय फरीदाबाद आए? यहाँ 2021 में आया मैं। 2021 में, कोरोना के टाइम पर? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी होगी अंकल जी? मेरी उम्र अभी 76 है। 76 है। तो बच्चों से बात हो जाती है आप? हाँ जी, बच्चों से टाइम टू टाइम बात होती है। तो मिलने भी आते हैं? हाँ, कई मिलने बच्चे? भी आते हैं।
चलिए जी, यहाँ से मिलने भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम रेनू। रेनू जी, आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? सर मेरे को 3 साल से ऊपर ही हो गए। 3 साल से ऊपर हो गया। तो खाना पीना कैसा मिलता है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, हर चीज टाइम से मिलती है। अच्छा, डॉक्टर वगैरह आते हैं? आते रहते हैं? जी वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही, नो बीपी नो शुगर, हाँ हाँ। बस कभी कभी एसिडिटी हो जाती है और कोई दिक्कत तो नहीं। आपके बच्चे वगैरह हैं? जी मेरा बेटा था वो एक्सपायर हो गया, वही था बड़ा। अब मेरी 2 बेटियां हैं इससे। तो शादी बेटियों से- की शादी हो गई? जी अच्छा, बेटियां कहाँ, यही दिल्ली में बेटी- रहती हैं? एक बेटी इधर 88 सेक्टर में नहरबार, हाँ। छोटी वाली बहादुरगढ़ है, वो थोड़ा कम आ पाती है, उसका बच्चा छोटा है अभी। अच्छा अच्छा, बच्चों से बातें होती रहती हैं। तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 70 प्लस। 70 प्लस है। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे गाय भी बंधी हुई हैं, तो गायों की सेवा करते हैं आप सभी? कहते हैं वो छोटी वाली है ब्राउन वाली, वो तो हमारे सामने पैदा हुई, उससे हमारी अटैचमेंट ज्यादा है थोड़ी। अच्छा, अगर गाय की बातें करें तो गायों की सेवा आप करते हैं? हाँ जी, ये गायों करते की हैं। सेवा क्योंकि करते कहीं हैं। ना कहीं गाय से पुण्य कमाया मैंने जा वो सकता है। गाय को चारा भी देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सब। तो कहीं ना कहीं देख रेख भी आप करते हैं गाय। जैसा कि आपने देखा, हमने संचालक जी से भी बात की, अनिल सरीन जी से। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली कनाडा में रहती है। 10 वर्ष पहले जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे कुछ पुण्य का काम करना चाहिए, और उन्होंने अपने ही घर में, अपनी ही जगह पर वृद्धाश्रम खोल दिया। कहीं ना कहीं वृद्धों को सहारा दे दिया। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से भी हमने बातचीत की। उन्होंने अपनी बातें बताई कि किस तरीके का उन्हें खाना पीना मिलता है, किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, और समय समय पर डॉक्टर भी आते रहते हैं जिनसे उनका इलाज की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। हालांकि कोई बीमार नहीं होता जल्दी से, क्योंकि गाय हैं उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।